हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू? सो दिस इज शिखा बंसल, केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इज इट रियली पॉसिबल टू स्कोर 180 ऑन 180 इन केमिस्ट्री, और अगर पॉसिबल है तो मैम कैसे? ठीक है, कैसे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आने ही वाला है। सबसे पहले थोड़े से फैक्ट के साथ हम बात करेंगे। मेरा नीट 2022 का पेपर कब है? अभी तक जो पेपर एक्सपेक्टेड है वो मई में है, अभी हम लोग जनवरी में है, तो अभी भी हमारे पास, अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो वी स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर अवर सेल्स फॉर अ परफेक्ट स्कोर और फॉर वेरी गुड रैंक और वेरी गुड स्कोर। तो केमिस्ट्री में 180 ऑन 180 पॉसिबल है। सबसे पहले आपको खुद को ये समझाना होगा, है ना, हैव फेथ। मतलब खुद भरोसा नहीं करोगे तब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद ये भरोसा नहीं करोगे कि आप सेलेक्ट हो सकते हो, आपकी रैंक आ सकती है, आप डॉक्टर बन सकते हो, ट्रस्ट मी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर खुद पे एक भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पॉसिबल है, एग्जाम्पल्स हमने देखे ही हैं, है ना। नीट 2020 2021 परफेक्ट स्कोर आए हैं बच्चों के, राइट। ठीक है, तो वो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पूरा स्कोर लेकर आए हैं अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजी। तो हम किस तरह से अपने पढ़ाई को प्लान करें फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर हम लेकर चले तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 4 महीना है, 120 डेज है। पेपर कैन बी डिलेड ऑल्सो, बट उस कंडीशन को हम नहीं लेके चलेंगे। हमें मई के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। तो 4 मंथ्स वी हैव, बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, और एक बहुत अच्छा स्कोर या बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो प्लान डिटेल्स शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पर। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अनअकैडमी प्रोडिजी, ठीक है। सो अनअकैडमी प्रोडिजी इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा, इन विच यू कैन विन अ 20 लाख कॉलेज ग्रांट। मतलब चलो ये तो बात की बात है जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे, उससे पहले भी आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर आपको कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करना है, उसका एक आइडिया तो होना चाहिए ना। मतलब अभी आप कहाँ पर हो, एंड टेस्ट आर द बेस्ट टू जज योर सेल्फ। तो आप इस टेस्ट में एनरोल करो, यूज कोड आनंद, आनंद सर को कैपिटल में, ठीक है, ANAND, आनंद कैपिटल में आप कोड यूज करो, ठीक है, लिखा है यहाँ पर, अगेन आई एम राइटिंग, कैपिटल में क्या कोड लेना है बेटा हमें? आनंद, ठीक है। ये कोड आप यूज करो, एनरोल करो इस टेस्ट के लिए और ये टेस्ट दो, ठीक। तो जो हमारा पहला टेस्ट आने वाला है दैट इज ऑन 23 जनवरी, संडे को है। तो इस टेस्ट के बेसिस पर एटलीस्ट वी गेट टू नो कि मतलब हम अभी कहाँ हैं और हमें अभी कितनी फाइट और मारनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा अबाउट दिस टेस्ट की, जो टेस्ट है हमारा ये ऑल इंडिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये टेस्ट हमारा ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है, हमारा नीट का पेपर भी ऑल इंडिया होता है, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हमें ये पता चले कि बाकी के इंडिया के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में अभी हम कहाँ पर आ रहे हैं, हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी आ रही है। उस ऑल इंडिया रैंक को बूस्ट अप करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहले आपका काम है इस टेस्ट को जाके देना, ठीक है, अपने आप को कहाँ से शुरू करना है ये डिसाइड करना, उसके बाद कैसे करना है दैट वी आर हेयर टू टेल यू, ठीक है। उसके लिए आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएंगे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बट कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर दैट आपके पार्ट पे आपका काम है इस टेस्ट को जाकर देना और खुद को ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक को जज करना, राइट। तो बेटा बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हैं इस टेस्ट में, स्कॉलरशिप भी हैं, लाइक इफ यू स्कोर बिटवीन रैंक 1 to 10 तो 100% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 25 पे 75% स्कॉलरशिप एंड सो ऑन। इसके अलावा यू कैन हैव वेरी गुड रिवॉर्ड्स जो कि आपको बोर्ड पर दिख ही रहे होंगे। अब शेड्यूल क्या है, सबसे पहला टेस्ट हमारा 23 को है, हमें अभी उसी पे फोकस करना है, बिकॉज 23 को अगर हम टेस्ट देते हैं तो अपने हम परफेक्ट 4 महीने को भी आगे प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर मार्क्स, राइट। 29 को आपका टेस्ट नंबर 2 है, February 6 को आपका टेस्ट 3 है और Feb 13 को आपका टेस्ट नंबर 4 है। अब बात आती है मैम कैसे आगे की पढ़ाई को प्लान करना है, कैसे इसको पूरा टेस्ट के बेसिस पर स्कोर आने के बाद शुरुआत करनी है कि एक अच्छा स्कोर लेकर आया जाए और 180 तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। 180 तक बेटा एक दिन में नहीं पहुंचा जाता है, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। 180 तक जाना एक लंबा प्रोसेस है,
स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है, और वो प्रोसेस डिमांड करता है आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों की हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। यस, सो 180 स्कोर करने के लिए वी नीड टू डू हार्ड वर्क बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर रेडी हो तभी आगे का वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क ही करने के लिए रेडी नहीं हो तब तो देयर इज नो वे आउट ना, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। दूसरा आपका डेडिकेशन चाहिए बेटा, डेडिकेशन मतलब आपका कंप्लीट फोकस चाहिए। तीसरा आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। डिसिप्लिन तो लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए डिसिप्लिन इज द की, डिसिप्लिन के बिना आपका कोई गोल अचीव नहीं हो सकता। अगर मैं केमिस्ट्री को डिवाइड कर दूं 3 पोर्शंस में, केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए हमें किस पोर्शन पे क्या मेहनत करनी है, तो अगर मैं डिवाइड करूं और सबसे पहला पोर्शन आता है मेरा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा वेटेज आपको सबका पता ही है, मैंने ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक के वेटेज पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, यू कैन गो एंड वॉच इट अगेन। तो वेटेज आप सबका पता है, ठीक है। तीनों में स्कोर करोगे तभी एक अच्छा स्कोर पॉसिबल है। कोई भी एक पढ़ लोगे कि मैम ऑर्गेनिक तो अच्छा ही नहीं लगता, इनऑर्गेनिक तो अच्छा ही नहीं लगता, इसमें तो रटना बहुत पड़ता है, इसको कैसे करें, फिजिकल में तो मैथ्स है, मैथ्स नहीं आती, तो फिर अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़कर, दूसरा चीज फॉर्मूला शीटर कैसे बनता है, 1 पेज फॉर्मूला शीटर, इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। क्लास नोट्स पढ़कर रिवाइज करके फॉर्मूला शीटर बना के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो पाए उतनी ज्यादा। प्लस आपको टेस्ट या टाइम बाउंड क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपका टाइम खाता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका टाइम बचाता है, फिजिकल केमिस्ट्री आपका टाइम खाता है। तो टाइम बाउंड मैनर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या अच्छा तरीका है टेस्ट दो। तभी मैंने बोला है कि ये जो टेस्ट सीरीज जितनी भी अब से चालू हो गई हैं, जितने टेस्ट जहां से मिल जाए देते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्लास नोट्स करने हैं, ठीक है, रोड मैप देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर क्लास नोट्स करने हैं, फिर क्लास नोट्स करने हैं। मैम ये क्या है, क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स, यस यही की है ऑर्गेनिक का। नोट्स पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक रिएक्शंस याद ना हो जाए। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदोगे ऑर्गेनिक के, आप लोगों के साथ होता होगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, फिर हमें डिमोटिवेशन आने लगता है कि यार ऑर्गेनिक तो सॉल्व ही नहीं होता। तो ऑर्गेनिक बहुत जरूरी है कि आपको रिएक्शंस याद हो जानी चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये मत सोचना पेपर में कि मैं मैकेनिज्म लगा लूंगा और मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा, कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता होगा तो आप मैकेनिज्म तक पहुंच जाओगे, जब तक प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं पता है आप मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है मल्टीपल टाइम्स क्लास नोट्स को रिवाइज करना, और उसके बाद आप एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चंस के लिए ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर कर लो, फिर आपको ये बुक लो, एक बुक रेफर करो और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इनऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए, हमें एनसीईआरटी का नाम नहीं आया अभी तक रीड करने के लिए, वो आता है बेटा इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का रोड मैप है आपका रीड एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बाद क्या करें, रीड एनसीईआरटी, इसके बाद क्या करें, रीड एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। जब से 2 से 3 रीडिंग एनसीईआरटी की नहीं मारोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं खत्म होगी। जब आप 2-3 रीडिंग एनसीईआरटी के मार लोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद आप बना दो इसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्लस एक्सेप्शंस, बस यही हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको ये बहुत क्लियर हो गया कि क्या नहीं करना है, मतलब इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का लिटरली कोई फायदा नहीं है जब तक आप 2 से 3 बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी और क्वेश्चन नहीं करने हैं जब तक आप बार बार क्लास नोट्स ना पढ़ लो। फिजिकल में एनसीईआरटी की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज द प्लान, ठीक है, इसी पे स्टिक करके रखना है आपको खुद को। एक बार जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब तीसरी बार पढ़ोगे इनऑर्गेनिक के लिए, तो अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो चीजों को।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलो। तो इस तरह से बच्चा आगे बढ़ते रहो, बाकी और डिटेल में भी आपको प्लान्स मिलते रहेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड अनअकैडमी प्रोडिजी पे जाके तुरंत एनरोल कर दो क्योंकि पेपर संडे को ही है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं फिर इसके बाद क्लासेस में बेटा। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।